मैं हूँ सिया और आप मेरे साथ सुन रहे हैं बानी और आहान की कहानी। बानी की ज्वेलरी और बैग्स सभी एक स्पेसिफिक जगह पर होते हुए, इसीलिए जब रिया ने ड्रॉर खोला तो वो उसे पूरी तरीके से खाली मिला। उसे बॉक्स का पासवर्ड नहीं पता था, ना ही उसे ये पता था कि बानी ज्वेलरी अपने साथ ले गई है या फिर सेफ बॉक्स में ही छुपा के रखी है। ये बेशर्म लड़की कही कि सारी ज्वेलरी और बैग्स छुपा कर रखे हैं। रिया को थोड़ा गुस्सा आया जब उसे वो नहीं मिला जो वो ढूंढ रही थी। कोई बात नहीं, तुम्हारे डैड को उस नए खरीदने के लिए कहते हैं, जूली ने रिया को समझाते हुए कहा। मेरे पास कोई रीज़न नहीं है डैड को मैं बोलूं कि मेरे लिए नई ज्वेलरी खरीदे, उसने नाराज़ी से कहा। किसने कहा कि दिवाली से पहले हम ज्वेलरी नहीं खरीद सकते? क्या तुम अपने फादर की आइडेंटिटी भूल गई हो क्या? वो आदमी रिच और पावरफुल लोगों के साथ उठता बैठता है। पास्ट में वो बानी के साथ उन पार्टीज़ में पार्टिसिपेट करता था और वो लिटिल बिच शो अप करती फिरती थी। पर अब ये मौका तुम्हें मिला है। जूली की बात सुनकर रिया को भी झट से याद आया। मॉम, मुझे सडनली याद आया है कि कुछ ही दिनों में एक ही ओपनिंग सेरेमनी है। हमें बस डैड को वहाँ हम अपने साथ ले जाने के लिए मनाना होगा। या ये हमारे पास पब्लिक में जाने का अच्छा मौका है, पर मैंने सुना है कि वहाँ सिर्फ एक ही इनविटेशन है और एक इनविटेशन पर सिर्फ 2 लोग जा सकते हैं। अगर वो तुम्हें लेकर जाएगा तो मैं किसके साथ जाऊंगी? मैं वहाँ तुम्हारे साथ नहीं आ पाऊंगी, जूली ने भव्य तन कर कहा। हर्ष भी तो है मॉम, क्या आप उसके बारे में भूल गई हो? वो मुझे अपने साथ ले जाएगा और आप डैड के साथ चले आना। हम अब ओपनली लोगों के सामने सिर उठाकर जा सकते हैं। अरे हाँ, जूली ने अपना माथे को मारते हुए कहा। मैं तो हर्ष के बारे में भूल ही गई थी। हमें अभी तुम्हारे डैड से बात करनी होगी और जल्दी से जल्दी ये सब फाइनल करना होगा। रिया की और उसकी माँ दोनों ही ओपनिंग सेरेमनी के बारे में सोच रहे थे और दूसरी तरफ बानी भी ओपनिंग सेरेमनी के बारे में ही सोच रही थी। सिंस माधव अपनी मिस्ट्रेस और उसकी बेटी को विला में लाने के लिए अगर इतना तत्पर है तो वो उनकी आइडेंटिटीज़ पब्लिक करना भी चाहता ही होगा ना। और ये मिस्ट्रेस और उसकी बेटी की आइडेंटिटी रिवीज करने के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी है और वो ओपनिंग सेरेमनी है। फैक्ट ये है कि ये ओपनिंग पार्टी प्रेस्टिजियस वर्ल्ड प्रूफ इंटरनेशनल होस्ट कर रहा है, जो 3 सालों से बहुत पॉपुलर है। दिल्ली में ज़्यादा समय नहीं हुआ है कि ये ओपनिंग पार्टी होती है। साल में एक ही बार ये पार्टी होती है और ये उसका 4था साल है। हालांकि वहाँ देखा जाता है कि ज़्यादातर जिन लोगों को वर्ल्ड ग्रुप इनवाइट करता है वो बहुत प्रेस्टिजियस होते हैं। वो 3 बार माधव के साथ वहाँ जा चुकी है। इस बार वो पक्का अपनी मिस्ट्रेस को ले जाएगा। जैसे ही माधव जूली का उस मिस्ट्रेस को अपने साथ ले जाने में सफल हो गया ना, तो वो शर्मा फैमिली में इंटर होने में सफल हो जाएंगे। इसीलिए मुझे कोई ऐसा रास्ता ढूंढना होगा कि मैं ओपनली फीस्ट पे उन दोनों माँ बेटी को सरप्राइज़ कर सकूं। और ये सरप्राइज़ ऐसा होगा कि वो दोनों अपनी ज़िंदगी में नहीं भूल पाएंगे। पर मैं इनविटेशन कहाँ से लाऊंगी? वो तो बहुत डिफ़िकल्ट होगा तब जब मेरे पास ना पैसा है और ना कॉन्टैक्ट्स है। मुझे ये कंफर्म करना होगा कि मुझे इनविटेशन कार्ड मिले और मैं अपना सिर उठाकर वहाँ इंटर कर सकूं। तभी मैं अपना दूसरा स्टेप ले पाऊँगी। बानी को इनविटेशन कार्ड को लेकर हेडेक हो रहा था, इसीलिए वो सुबह तक सिर्फ करवटें ही बदलती रही। सुबह 10 बजे तक उसकी नींद ही नहीं खुली क्योंकि वो रात भर सोई ही नहीं और अभी फ़िलहाल उसे भूख लग रही थी। बानी ने अपना चेहरा वॉश किया और सोचने लगी कि वो क्या खाए। रेडी होने के बाद अचानक यंग मास्टर आहान की उसे याद आई। कल रात उसने उसके वापस आने की आवाज़ नहीं सुनी थी। क्या वो किसी के साथ था? जैसे ही उसने ये सोचा, उसने डोर ओपन होने की आवाज़ सुनी और पाया कि यंग मास्टर आहान वापस आ गए हैं। जैसे ही वो बाहर आ गई, उसने देखा
कि अहान आया है और वो खाने के टेबल पर थैली रख रहा है। तुम वापस आ गए? उसने कोल्डली पूछा। ये आदमी। बानी पहले इसके एटीट्यूड के बारे में केयर करती थी, पर पिछले कुछ दिनों में इसके साथ रहने की वजह से वो अहान को थोड़ा बहुत जान ही गई थी। अगर ये इंसान सख्त है, मतलब एम्बैरस होने की कोई ज़रूरत नहीं है, पर अगर ये अचानक मुस्कुरा रहा है तो डरने की ज़रूर बात है। बानी ने बॉक्स के अंदर की पुडिंग निकाली और जल्दी जल्दी खाने लगी। आहान किसी की परवाह करते बिना आहान ने अपनी तिरछी नज़रों से उसे देखा और कहा, यू आर टू इम्पोलाइट। मैं तुम्हें फ्यूचर में इंटरेस्ट और पैसे दोनों वापस कर दूंगी। बानी ने उसे मिल्क टी पीते हुए कहा। हा हा। आहान ने नकली हंसी हंसी। सीरियसली? अचानक बानी की नज़र मास्टर आहान के कपड़ों पर गई। इसने आज एक्चुअली लिमिटेड एडिशन अरमानी का सूट पहना हुआ है और कफिन्स भी अरमानी की ही है। आजकल गिगोलो भी कितने रिस्पेक्टेड लाइफ जीते हैं और ये इंसान किसी रॉयल इंसान से भी अच्छी ज़िंदगी जी रहा है। आई एम जेलस यार।